एक शादीशुदा महिला पति के काम पर जाने के बाद अपने प्रेमी को घर बुलाया करती थी। उसके साथ घंटों घंटों कमरे में बंद रहती। घर में मौजूद महिला के दो छोटे बच्चे भी ये सब देखते थे। महिला की 2.5 साल की बेटी दिमाग की तेज थी। शाम को जब उसके पिता घर लौटते तो वो अपने तुतलाती जबान में पिता को सारी बातें बताती और कहती कि पापा एक अंकल घर आए थे, जिससे पति और पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होने लगे और साथ ही महिला को अपने प्रेमी से मिलने में भी दिक्कतें आने लगी। बीते दिनों महिला ने अपने बच्चों को दिन में सुलाया और प्रेमी को घर बुला लिया। घर की छत पर महिला प्रेमी के साथ इश्क फरमा रही थी, तभी उसकी 2.5 साल की बेटी नींद से उठकर छत पर पहुंच गई और उसने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। 2.5 साल की बेटी ने महिला से कहा कि मम्मी ये अंकल गंदे हैं और वो अब ये सब बातें पापा को बताएगी, जिसके बाद महिला भड़क उठी और उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधा छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उस मासूम की तड़प तड़प कर मौत हो गई। अपनी बेटी को नीचे फेंकने के बाद महिला ने रोने का नाटक किया। पति को फोन करके कहा कि बेटी छत से नीचे गिरकर मर गई है। बच्ची का पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन मासूम की जान जा चुकी थी। बेटी को मारने के बाद महिला ने परिवार को एक झूठी कहानी सुनाई कि बेटी छत पर खेल रही थी और खेलते हुए पैर फिसलने से नीचे गिर गई। परिवार के लोगों ने इस मामले को एक बुरा हादसा समझा और बच्ची के शव को दफना दिया गया, लेकिन बच्ची के पिता को अपनी पत्नी की बातों पर शक था और फिर पति के हाथों एक ऐसा सबूत लगा कि पत्नी का जुर्म खुलकर सामने आ गया। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है। यहाँ के सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा में मुर्शीद एक किराए के मकान में अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहती है। वह यहाँ कोका कोला फैक्ट्री में वेल्डर का काम करता है। मुर्शीद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बीते 21 नवंबर को वह हर दिन की तरह अपने काम पर चला गया था। दोपहर लगभग 12:15 बजे उसकी पत्नी अनम ने उसकी 2.5 साल की बेटी आमनूर को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के करीब 2 घंटे के बाद उसे पत्नी ने फोन करके बताया कि बेटी छत से नीचे गिर गई है, जिससे उसकी मौत हो गई है। वह घर पहुंचा और कुछ घंटे के बाद बेटी के शव को दफना दिया। इसके बाद उसकी पत्नी बेटे को लेकर मीरगंज स्थित अपने मायके गांव धतिया चली गई। पति ने बताया कि उससे पत्नी के चरित्र पर पहले से ही शक था। उसने पत्नी को 15 नवंबर को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। इसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। बताया गया कि जब वह घर लौटता तो बेटी घर में कौन कौन आया सबकी जानकारी उसे दिया करती थी। उसकी 2.5 साल की बेटी का दिमाग काफी तेज था और वो उसे हर एक बातें बता दिया करती थी। इससे मां अनम उससे चिढ़ने लगी थी। मुर्शीद ने आगे बताया कि जब उसकी पत्नी ने बेटी के छत से गिर जाने की बात कही तो उसे कुछ शक हुआ। घटना के बाद अनम अपने मायके चली गई तो वह आस पड़ोस में लगे कैमरों को खोजने लगा। इसी बीच घर से करीब 5-6 घर दूर एक घर में कैमरा लगा देखा। वह उनके घर गया और घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज देखा, जिससे बेटी की मौत का राज खुलकर सामने आ गया। वीडियो में बेटी को नीचे फेंकते हुए पत्नी अनम साफ दिखाई थी। इसके बाद वह सीधा थाने गया और पत्नी अनम के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया। मुर्शीद ने बताया कि उसने पुलिस को घटना वाले दिन का वीडियो और उसके प्रेमी से बात करने का एक ऑडियो भी उपलब्ध कराया है। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इसके बाद आरोपी अनम को उसके मायके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में सीओसीटी सेकंड संदीप सिंह ने बताया कि सीबीगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें एक सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को मिला है। महिला पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप है। महिला को मंगलवार शाम को 6 बजे पुलिस ने उसके मायके से गिरफ्तार किया है। बच्ची को मारने के बाद वो अपने 2.5 साल की बेटी को लेकर मायके चली गई थी। पुलिस उसे आज कोर्ट में पेश कर जेल भेजेगी और साथ ही बच्ची के शव को कब्र से निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी से परमिशन भी ले ली जाएगी। आज दोपहर के वक्त बच्ची का शव कब्र से निकलवाया जा सकता है। वहीं फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है।